तो नया आरक्षण जो लागू होगा उस पे अब समीकरण क्या चेंज होंगे, क्या कुछ बदलाव आएंगे, कौन सी पार्टी किस तरह की अब रणनीति बनाएगी, क्योंकि पार्टी स्तर की अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की तो उनके स्तर पर भी रणनीतियां चेंज होंगी। कौन प्रत्याशी होगा, अगर जनरल सीट है तो वो अगर ओबीसी में चली गई तो वहां पर क्या होगा, और अगर ओबीसी वाली है वो एससी एसटी में चली गई तो क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल, खास पैनल जुड़ रहा है। राजेश चौधरी जी है, विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है चौधरी साहब। राजपाल कश्यप जी हैं, समाजवादी पार्टी से, कश्यप साहब स्वागत है। गौरव रघुवंशी जी हैं जो कि बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है गौरव रघुवंशी जी। सुनील रघुवंशी जी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी से, सुभाष पास से, रघुवंशी साहब बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक जो कि अपना पक्ष रखेंगे, एक्सपर्ट कमेंट लेंगे, रंजन जी सब बहुत स्वागत है। प्रमिला पांडे जी हैं, मेयर हैं कानपुर से, प्रमिला जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमिला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही शुरू कर लेते हैं, कितनी तैयारी है इस बार, क्योंकि इस बार तो बहुत कुछ बदलने वाला है और बदल भी जाएगा, तो रणनीति भी चेंज होगी। सर्वप्रथम मैं नमस्कार करती हूँ आपको जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, हमारी सरकार चुनाव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास है, चाहे ओबीसी में सीट जाए, चाहे बैकवर्ड में जाए, चाहे सामान्य में जाए, और चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी इस बार, और 17 की 17 सीट हम जीतेंगे। लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं प्रमिला जी कि इस बार समीकरण चेंज होंगे, इस बार बहुत कुछ आरक्षण की बात कही जा रही है ना। जो रणनीतियां पहले जैसे आप लोग चुनाव लड़ते आ रहे होंगे या जो रणनीतियां बनाई गई होंगी, तो अब तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, तस्वीर तो नहीं आ जाएगी ना। नहीं, तो हमने तो आपको कहा ना कि हमारे यहाँ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास है। हमारे यहाँ जात पात का कुछ माने नहीं है, तो जो सीट होगी उसको लड़ाया जाएगा, उसको जिताया जाएगा, और 17 सीट जीतेंगे, चाहे किसी स्तर से लड़ना पड़े हम लोगों को। हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, राजपाल कश्यप जी नेता है समाजवादी पार्टी। भाई सामान्य थी, ठीक है, सामान्य थी तो मैंने लड़ा। हाँ ठीक है, आते हैं, दोबारा आ जाएंगे। राजपाल कश्यप जी, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। देखिए, ये नारों की सरकार है। ये सरकार जो बनी है केवल नारों से बनी है, धरातल पे कुछ नहीं है। और धरातल पे तो इन्होंने ठगने का काम किया है सबको, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो। एक किसी वर्ग को बता देना जो वादा किए थे वो एक भी पूरा किए हो। नारे तो इन्होंने दिए थे, पता नहीं क्या क्या, स्मार्ट सिटी बनाएंगे इनकी। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी नगर निगमों में। क्या हुआ? अभी कूड़ा नहीं साफ हुआ। आप बताओ, नालियां बजा रही हैं, क्या काम किए? कोई काम तो नहीं किए। आप महानगरों की स्थिति तो देख लीजिए। दूसरी बात, ये सरकार चुनाव में जिस तरीके से, इनकी वजह से ही तो विलंब हुआ। अगर ये ठीक से आरक्षण का अनुपालन करते और ठीक से आरक्षण लागू किया होता तो ये हाई कोर्ट में मामला नहीं जाता। और हाई कोर्ट में ठीक से पक्ष रखे होते और इनकी मंशा साफ रही होती तो ये सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं जाता। और सुप्रीम कोर्ट में, यार हाई कोर्ट में तो आरक्षण ही इनकी लचर पैरवी की वजह से खत्म हो गया था। अच्छा। वो तो समाजवादी पार्टी स्वयं गई वहां आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के यहाँ खुद अपील की, एसएलपी दाखिल की, गया था, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ गया था माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पे, और हम लोगों ने पहल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। आप ही लोगों की वजह से विलंब हुआ है। आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने झंडा बुलंद किया। आज दिन में भी जब हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमारी जीत है। समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी आरक्षण का मतलब है यादव फैमिली का आरक्षण। यादव फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है वो। यदि वास्तव में ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को उस परिवार के अलावा बना के दिखाएं, तब तो बात समझ में आती है। ये केवल कोरी राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले दिन से ही घोषित कर दिया था कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, दलितों को आरक्षण देंगे, और जो आरक्षण का मानक है उसे अक्षर से पालन करेंगे। उसको कर रहे थे। उसमें कोर्ट के कारण से थोड़ा व्यवधान आया तो अदालत गए, अदालत में सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो तो कह रहे लचर पैरवी की आप लोगों ने, इस वजह से सब कुछ हुआ है।
अरे हमने लचर पहलवी की, हम करा के ला रहे हैं उसको। कोर्ट से इतना जल्दी होकर के आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, ये तो चाहते ही नहीं है देना। ये तो केवल विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। गौरव रघुवंशी जी, सोच के व्यक्ति भाई यहाँ पर राजेश जी कह रहे हैं, गौरव रघुवंशी जी यहाँ पर राजेश जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो किया है, इन्होंने दिया था क्या? आयोग का गठन इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट से कौन करा के लाया? कर रहे हैं जिनके साथ ये गलवैया कर रहे हैं बिहार के अंदर और जाकर के गठबंधन करने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने तो बिना आरक्षण के चुनाव करा दिया। ठीक है गौरव जी, का विरोध करिए ना। हाँ। क्यों नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहे हैं? गौरव जी, अरे आप तो यहाँ बिना आऊंगा राजपाल जी, एक एक बार हो जाए, सबकी बात आ जाए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, काउंटर अभी नहीं, काउंटर नहीं, पहले नहीं, रुक जाइए, पूरा मौका देंगे, कश्यप साहब पूरा मौका देंगे, 1 to 1 कर लीजिएगा। गौरव रघुवंशी जी अपनी बात रखिए। अगर आरक्षण के मुद्दे पर भाई साहब सरकार की मंशा साफ होती तो ये मामला कोर्ट में क्यों गया? प्रथम तो ये, अगर आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास शासन है, अगर आपने अगर इसको सही किया होता तो कोर्ट में जाने की नौबत ही क्यों आती? प्रथम प्रश्न तो मेरा ये है, आप कहां से करा के लाए, क्या करा के लाए? जब आपके हाथ में ही सत्ता है तो पहले ही क्यों नहीं ये सही आरक्षण लगा? दूसरा ये है कि आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया। इसमें कोई भी एक वर्ग को प्रभावित करके किसी तरह सत्ता हासिल करने का प्रयास करा। अब जो भी आया है, हम लोग लड़ाई जमीन पे लड़ेंगे और हम लोग लड़ाई जमीन पे लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जितने अनुसांगिक संगठन है उनको हम लोगों ने पूरी तरह से लगा दिया है और मुझे ये लगता है कि नगर निकाय के चुनाव में परिणाम कुछ अच्छे आएंगे जो हमारी पार्टी के पक्ष में। ठीक है, किसके पक्ष में जाएंगे किसके नहीं वो तो भविष्य बताएगा, जनता बताएगी, वो तय करेंगे। रघुवंशी साहब चर्चा में आइए। सुनील रघुवंशी जी, तैयारी है पूर्वांचल में या पूरे प्रदेश में है? जी, किसका खेल बिगाड़ेंगे इस बार? नहीं, देखिए अनुज जी, पूरे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी क्षेत्र में दौरा करने के उद्देश्य से निकल रहे हैं और लगातार पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग जनता के बीच में जाने का काम करें। नगर निकाय चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर लड़ने का काम करेगी, ये लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते चले आए। आज रही बात आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज विरोध कर रही है कि आरक्षण हमने बचाने का काम किया और प्रमोशन में आरक्षण तो समाजवादी पार्टी ने ही खत्म करने का काम किया। रही बात जातिगत जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना में हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सितंबर में ही एक सावधानी यात्रा के माध्यम से